अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल आगे बढ़ो खाना एंटरटेनमेंट पर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आपके लिए बहुत ही आज ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, तो इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे, आपको मज़ा आएगा। तो इंडियन मीडिया, बेकाऊ मीडिया, जो कि दुनिया का गंदा तरीन झूठा मीडिया, वो पाकिस्तान के मुतल्लिक़ क्या कह रहा है और इसराइल और फ़लस्तीन की जंग के बारे में वो क्या कह रहा है, वो सारा कुछ आप इसको इस व्लॉग में बताएंगे। शुरू करेंगे अली अमीन गंडापुर नाअहल विकेट गिर गई। ये बहुत बड़ी ख़ास खबर है, बहुत आम खबर है। इस तफसील से आगाह करेंगे। हमारे साथ रहना, हर तरफ से गालियाँ, इमरान पर पाबंदी, ये तो सब कुछ होना ही था। जब ये सारी चीज़ें आपको तफसील के साथ आगे बताएंगे इंशाल्लाह। इस व्लॉग में हमारे साथ रहना है, मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे। अली अमीन गंडापुर का सरेंडर झूठ पर झूठ, इसमें कोई शक नहीं है, सब लोग जानते हैं। तो सब ने अपनी आंखों से भी देखा है, जिसने नहीं देखा तो वो अभी आप इस व्लॉग में देखेंगे इंशाल्लाह। इस्लामाबाद में कोई पागल हो गया, ये बड़ा अहम सवाल है। ये सारी हकीकत और सारी सबूत के साथ आपके सामने रखेंगे। ये भी बहुत बड़ी खबर है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये किसने कहा है और क्यों कहा है और ये नौबत क्यों आई है ये बात कहने की, तो ये भी आपके सामने रखेंगे तफसील के साथ। तो हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ये सारी खबरें आपके लिए। तो कल वाला सरप्राइज़ अली अमीन गंडापुर सारी उम्र याद रखेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो आपको आगे चलकर इसके मुतालिक दिखाएंगे कि ये बात क्यों कही गई और बिल्कुल फिट आती है और होना भी चाहिए। डॉक्टर फ़ारूक नए खिताब के दौरान फ़ारूक सत्तार नींद के मज़े लेते रहे। जहाँ पर इस्लामी बातें होती हैं, अल्लाह ताला का नाम ले रहे हो, बड़े मज़े से सुकून से नींद आती है। तो आगे चलकर ये 8 मुस्लिम देश आए साथ तो मिट जाएगा इजराइल, ये कौन कराए? भारतीय मीडिया। ये सारी खबरें इंशाल्लाह आपके पास साथ रखेंगे और सब आपको तफसील से कहा करेंगे। परमाणु यानी कि बम वाला हमला, तेल के कुओं में आग, इजराइल ने मचाई तबाही, कांप उठे मुस्लिम देश। ये कांपते हैं, ये नहीं कांपते हैं, वो बात की बातें, ये सारा कुछ आपको इंशाल्लाह तफसील से आगाह करेंगे। तो ईरान पर बड़ा हमला, भागा खुमैनी, तेहरान में घुसे F-35 फाइटर जेट। तो अमेरिका के बाद भारत ने लिया बहुत बड़ा फैसला। ये कौन करा? इंडियन बेकाऊ झूठा मीडिया। ईरान पर बड़ा हमला, भागा खुमैनी, तेहरान में घुसे F-35 फाइटर जेट, सीरिया के उड़े एयरपोर्ट। ये सब कौन करा? इंडिया, इंडियन बेकाऊ मीडिया। सबसे पहले बात बताते हैं कि इंडिया को ये बात बता देते हैं कि आज की ख़बर में आपने पढ़ लेना है और उधर से आपने चेक भी कर लेना है। इंडियन मीडिया को कह रहा हूँ कि एक ही दिन में भारत की 2 मुख्तलिफ़ रियासतों में फ़ौजी दस्तों के 2 एहलकारों ने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ख़ुदकशी का पहला वाक़या रियासत असम के शहर गुवाहाटी में पेश आया। दूसरी जानब रियासत झारखंड के ज़िला में एक और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के कांस्टेबल ने छत के पंखे से लटक कर अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। ये तो तुम्हारे फ़ौजियों की हालत है और लेते हो मुस्लिम का नाम। तो मुस्लिम चीख उठे, मुसलमानों ने चीख उठना है, क्योंकि आपको एक दफ़ा बताया गया था कि दिल पूरी बॉडी में है। अगर बॉडी में कहीं एक जगह पे ज़ख़म हो तो वहीं पे दर्द होता है, अगर दिल में हो तो पूरी बॉडी महसूस करती है। तो मुसलमान एक दिल की मानद है कि किसी मुसलमान को तकलीफ़ हो तो वो सारे मुस्लिम महसूस करते हैं। दूसरी बात ये है कि मुसलमान को अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा सब्र वाला बनाया है और बहुत बड़ा उसका सब्र है, हौसला है। मुसलमान किसी से डरता नहीं, ना किसी के सामने झुकता है। अगर डरता है तो सिर्फ़ अल्लाह करीम से डरता है और झुकता है तो किसी बुत के सामने नहीं, सिर्फ़ वाहदहू ला शरीक अल्लाह के सामने झुकता है
کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، نہ کوئی ایسی اس دنیا میں کوئی ہستی ہے کہ مسلمان کو کسی کو جھکا سکے، لیکن یہ ایک مسلمانوں کا حوصلہ ہے جو اللہ پاک نے قدرتی طور پر ان کو دیا ہوا ہے کہ مسلمان ظلم سہتا رہتا ہے جب مسلمان اٹھتا ہے نا، جب سر اٹھاتا ہے تو وہ فیصلے کر دیتا ہے، اور فیصلے اس کے محسوس ہوتے ہیں کہ مسلمان نے فیصلہ کر دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے قصہ سنا ہوگا کہ ایک آپ کے میڈیا کی طرح ایک عورت تھی جو ان پر گند پھینکتی تھی اور سارا کچھ ان کو گالیاں ملتی تھیں، لیکن ایک دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کے گھر گئے ان کی خیریت دریافت کرنے، تو وہ ڈر گئی کہ شاید یہ اپنا بدلہ مجھ سے لینے آئے، تو حضور قربان جاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی قسم کا بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں آپ کی تیمارداری کرنے آیا ہوں۔ یہ مسلمان ہی کر سکتا ہے اور انڈین میڈیا ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اللہ حافظ۔ تو یہاں پہ جاتے جاتے ایک شعر یاد آ گیا، یہ مسلم میڈیا کی نظر کر دیتا ہوں۔ تہذیب میں تم ہو نثارہ، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ یہ مسلمان میڈیا کے لیے ہے۔ اگر اس کا کوئی ترجمہ اگر آپ کو آئے تو تھوڑا سا اس کو تفصیل میں چلے جانا، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا۔